उठोगे तुम तो ये सूनी संध्या ही लाल होकर किरण बनेगी। बढ़ोगे तुम तो हर एक मंजिल ही खुद तुम्हारा चरण बनेगी। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर। मेरे पापा ने 1985 से नारायण सेवा संस्थान शुरू किया था। मैं बचपन से देखते आई हूँ, जब कुछ ज़्यादा समझती नहीं थी तब से उन्हें देखते आई हूँ काम करते हुए, सेवा करते हुए। समझ ही नहीं आता था बाकी लोग तो ये सब नहीं करते, मेरे पापा ही क्यों करते हैं इतना सारा काम बाकी लोगों के लिए। हॉस्पिटल में जो पेशेंट है उनके अटेंडेंट के लिए खाना बना के ले जाती, मेरी मम्मी रोटी बनाती, मैं भी रोटी बनाती, हम ले जाते। फिर धीरे धीरे उन्होंने काम बढ़ता चला गया। उन्होंने पोलियो हॉस्पिटल खोला। अभी तो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं नारायण सेवा के जो कि पोलियो रूपी बीमारी को ख़त्म करने की कोशिश में लगे हैं। उन्हीं से सीखा कि सेवा क्या होती है। जब बचपन में नहीं जानती थी तब भी उन्हें देखती थी, और अब जब धीरे धीरे जानने लगी तो मुझे लगता था कि भगवान अगर कोई होता है तो ऐसा ही होता होगा, क्योंकि बिना किसी स्वार्थ के और लोगों के बारे में सोचना कुछ लॉजिकल नहीं लगता था कि ऐसा क्यों है। जब सब ऐसा तो होता ही नहीं, सब अपने बारे में सोचते हैं, वो क्यों औरों के लिए सोच रहे हैं। परंतु ईश्वर ने उन्हें अपने आशीर्वाद से नवाज के भेजा था, अपने स्पेशल आशीर्वादों से। और उनकी संगत के साथ ही हमने भी एक कोशिश शुरू करी। मैंने अपनी 40 साल के जीवन में हमेशा उनके साथ, उन्हीं के साथ काम किया। और अभी तारा संस्थान के माध्यम से मोतियाबिंद के ऑपरेशन, वृद्धाश्रम, तृप्ति योजना के माध्यम से उनके घरों तक राशन पहुंचाना, विधवा महिलाओं को 1000 रुपये मासिक पेंशन के रूप में देना, ताकि उनके हाथ में थोड़ी ताकत आ जाए। सब कुछ उन्हीं से सीखा है कि सेवा कैसे की जाती है। सिर्फ बात नहीं करना है, काम करना है, उन्होंने हमें बताया। थैंक यू पापा। आपका अपना आनंद वृद्धाश्रम आपका अपना है, आप आपके घर में हैं, आप कहीं निवास स्थान में विराजित हैं। हाइपर मेरूचूर यदि आंख हो जाती है, अधिक मोतिया पक जाता है तो काला पानी बन जाता है, तो आंख फूट जाती है, रोशनी चली जाती है और को दृष्टि दी जाती है। दूर दराज के हमारे गांव वाले भाई बहन जिनसे पहले का कोई रिश्ता नहीं रहा, हमारा कोई नाता नहीं, हम जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, उनको भी जब महीने का राशन देते हैं या तारा संस्थान द्वारा जब महीने का रुपया जमा होता है, जो सेवा होती है, उनसे कोई हम फल की आशा नहीं करते कि हम ये कर रहे इसलिए ये कर देंगे, हमने देखो इनके लिए इतना किया, ये भी हमारे लिए उतना करें। हॉस्पिटल चलाना आसान बात नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत तपस्या करनी पड़ी। आज जो तारा संस्थान का स्वरूप बना है उसमें कई भाई बहनों की रातों की नींद उड़ी है। ये जड़ें हैं, जड़ें पीपल की, जैसे पीपल वृक्ष की जड़ें पवित्र होती है, बड़ की नींव की पवित्र होती है, वैसे ही तारा संस्थान वट वृक्ष की तरह है। एक दिन नारायण सेवा संस्थान के कैलिपर्स वर्कशॉप में काम करने वाले बुजुर्ग जमनालाल जी लोहार हमारे पास आए, जिनसे आंखों में मोतियाबिंद डेवलप होने के कारण काम नहीं हो पा रहा था। वो पैसों की कमी के कारण एक छोटा ऑपरेशन नहीं करवा पा रहे थे।
हमने उनके लिए 8,000 रुपये की व्यवस्था की और उनका मोतियाबिंद ऑपरेशन एक प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया और उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। ये छोटी सी घटना ही तारा संस्थान की शुरुआत साबित हुई। मोतियाबिंद एक आम बीमारी है जो बढ़ती उम्र के साथ हो ही जाया करती है। इसके इलाज के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है। एक सर्वे के अनुसार हमारे देश में हर साल अनुमानित 3.8 मिलियन लोग मोतियाबिंद से अंधता का शिकार हो रहे हैं और थोड़े से प्रयास करने से बहुत सारे मोतियाबिंद से ग्रस्त लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है। हमने इसे ही अपना उद्देश्य बनाया और तारा संस्थान की स्थापना हुई। संस्थान की शुरुआत सन 2011 में हुई। इन 2 सालों में तारा संस्थान ने करीब 15,000 जरूरतमंद लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त किए हैं। इनके जीवन में गहराता अंधेरा उजाले में बदल गया। हमारे गांव के आए कि हम वहाँ गए थे तो हमारे आँख ठीक हो गई। तो हम 40 दिन पहले आए थे तो हमको बोला कि 18 तारीख को आना, जांच होगी और 19 को ऑपरेशन हो जाएगा। आज आपकी जांच हो गई? नहीं हुई है, कागज पेश किए उधर। अच्छा, अभी आपने कागज दिए हैं। आप सबके सहयोग से तारा संस्थान ने एक और कोशिश की। दिनांक 24 अक्टूबर 2011 को तारा नेत्रालय दिल्ली की शुरुआत हुई। ये आई हॉस्पिटल नवादा दिल्ली में प्रारंभ किया गया। आंखों की सुरक्षा के लिए उदयपुर और दिल्ली में किया जा रहे सेवा कार्यों में मिली सफलता से तारा संस्थान की एक और शुरुआत हुई, तारा नेत्रालय मुंबई। तारा नेत्रालय मुंबई, मीरा रोड। इन तीनों ही जगह आमजन की आंखों की जांच और मोतियाबिंद ऑपरेशन दानदाताओं के सहयोग से लगातार किए जा रहे हैं। जगह जगह फ्री आई कैंप आयोजित किए जाते हैं और चयनित सभी नेत्र रोगियों को संस्थान के ही वाहन द्वारा अस्पताल लाया जाता है और ऑपरेशन के बाद वापस छोड़ा भी जाता है। रहना, खाना, दवाइयाँ, लेंस इत्यादि सभी सेवाएं बिल्कुल मुफ्त प्रदान की जाती है। ये उदयपुर से करीब 12 कोस बता रही हैं और 12 कोस दूर एक गांव में रहती हैं। यहाँ आज आई हैं। आँख में इतना मैच्योर कैटरेक्ट है कि थोड़ा समय और निकल जाता तो इनकी आँख चली जाती। और नहीं आए उसके पीछे कारण कुछ भी नहीं है कि चलते हैं ये कहते रहे या इनके परिवार वाले कहते रहे। और फाइनली इनकी बहन जो उदयपुर में रहती हैं उन्होंने इनको बताया कि भाई एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे ऑपरेशन हो जाएगा, पूरी तरह से फ्री ऑपरेशन होगा। और कंकूबाई यहाँ आई और आप लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप लोग के कारण आज कंकूबाई का ऑपरेशन होगा और इनकी जो आँख पूरी तरह से मोतियाबिंद से ख़राब हो चुकी है वो एकदम साफ इनको दिखने लगेगा और कंकूबाई बहुत खुश होकर के यहाँ से जाएगी। और आप लोग जो इनका ऑपरेशन करा रहे हैं उन्हें कितनी खुशी होगी ये मेरे ख्याल से आप खुद सोच सकते हैं। जब आंखों को ठीक रखने हेतु जागृति के लिए देश में जगह जगह फ्री आई कैंप लगाए गए, तब बहुत सारे ऐसे असहाय और बीमार बुजुर्गों के संपर्क में आए तो देखा कि उन्हें 2 वक्त का खाना भी ढंग से नसीब में नहीं है। कई बुजुर्ग तो इतने वृद्ध हैं कि उनके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। इनके पास अपना कोई नहीं है। ये अकेले और बीमार हालत में अपने अंतिम दिन गुजार रहे हैं। खाना मिला तो खा लिया, नहीं तो भूखे ही सो गए। किसी के बेटे की बड़ी जवानी में मृत्यु हो गई या उनको छोड़कर वे बच्चे दूर शहर में जाकर बस गए। वो लोग अपने माता पिता की कोई खोज खबर भी नहीं ले रहे हैं। मैं बहुत दुखी है मालदी था जानो मैं जानो मारे आइन बाप ये से जाने रही है मैं दीजू कही के हम हाँ माता पिता यही से बा कोई देखो नहीं करवा वालों बली मरो कोई नहीं सब वो तो है जो विकलांग है जमाने तक
घर में कौन है? गाँव में मैं एक ही हूँ, बेटी बेटी जो 3 महीने गली गई, वो 12 साल बेटे से सीख बनना पड़ो। कहाँ आज मारा में गड़ी है जो मारा में सीट बीती दिखी नानी बहनों से जीते मुंडा में कवो काढ़ी देव जो मैंने कौन दे बैठे बाजार बैठे में रोज सब लगाया थे कहते कि तुम बनी जाएगी तो कहीं कहीं तो रोए इस घर लगे दिन रात। अशक्त, निर्धन, बीमार लोगों को जब इस दयनीय हालत में देखा तो तृप्ति योजना का जन्म हुआ। ये योजना तारा संस्थान का मुख्य अंग बन गई। ऐसे बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं जो बहुत ही बुरे हालात में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे बुजुर्गों को हर माह उनके घर तक 1200 रुपये का राशन और अन्य दूसरे ज़रूरी खर्चे हेतु 300 रुपये नकद उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। हम आभारी हैं ईश्वर के, जिन्होंने आपको और हमको ये नेक काम करने के लिए माध्यम बनाया। जिलो लागे रोवे बेटू आप ये भेजेरा तो मन जिलो लागे रोवे आपकी धन्यवाद है। सामान में हल्द आई रही, मर्च आई रही, सोका आई रहा, दाल आई रही, आटो आई रो, तेल फूल सब आई रो। बुजुर्गों को राशन सामग्री सहायता करते समय हमारा संपर्क ऐसी विधवा महिलाओं से हुआ जिनके पति किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो गए या किसी दुर्घटनावश उनकी मौत हो गई। ये महिलाएं अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ एक दयनीय जीवन जी रही है और उनके पास आय का कोई जरिया भी नहीं है। ऐसी महिलाओं को हिम्मत देने व अपने पैरों पर खड़ा करने की दृष्टि से गौरी योजना आरंभ की गई। उन जरूरतमंद विधवा महिलाओं को बतौर पेंशन 1000 रुपया महीना दिया जाने लगा। ये सहायता भले ही छोटी लगे, लेकिन घर खर्च में कुछ न कुछ मदद जरूर कर रही है। वैसे आपके जो 1000 रुपए वो किसमें काम आते हैं? वो बच्चे की पढ़ाई में आते हैं सर, बच्चे पढ़ाते हो वो उसमें काम आते। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उसके लिए मेरा ये बच्चा पढ़ता है, वो आपके सबके लिए शुक्रिया क्योंकि धन्यवाद, क्योंकि उसके लिए तो आपके मेरा एक सहारा हो गया है। क्योंकि 1000 रुपया आता है, उसमें से उसकी पढ़ाई होती है, कुछ उसको लाना हो वो भी हो जाता है। आपको कब से मिल रही है ये सहायता? तो हो गए 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो गए। क्या काम में लेते हो? घर गृहस्थी, बच्चों को पढ़ाना, सब काम नहीं लेती। और आपके कब हुई डेथ? अभी 1 साल हुआ। 1 साल? कैसे हो गया? एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे वो तो बच्ची सहायता करी जो हमारे को बच्ची काम में आ रही है। आज जो भी आप लोग कर रहे हैं, जो बच्ची सहायता कर रहे हैं, वो आप सबके मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। आज आदमी का जीवन व्यस्ततम दौर से गुजर रहा है। बेरोजगारी, सर्विस और व्यवसाय में बढ़ता कंपटीशन और बढ़ती जनसंख्या के साथ ही कम होती मृत्यु दर, बुजुर्गों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। संयुक्त परिवार, जो कि हमारी संस्कृति का एक हिस्सा माना जाता है, तेजी से बिखरते जा रहे हैं और एकल परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। आखिर हमारे बुजुर्ग जाएं तो जाएं कहाँ? उनके लिए समस्याएं बढ़ती ही जा रही है। परिवार के सदस्यों के पास उनके लिए वक्त ही नहीं है और वही विपरीत नजरिया भी इनकी परेशानियों का कारण बनता जा रहा है। जब जरूरतमंद बुजुर्गों को हर महीने राशन सामग्री पहुंचाने लगे तो कई बुजुर्ग ऐसे सामने आए जिनका कोई सहारा ही नहीं है, न रहने के लिए जगह है और न ही पेट भरने के लिए कोई साधन। इनको संभालने वाला भी कोई साथ नहीं है। बेटे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए गांव से बाहर चले गए हैं, सगे संबंधी भी साथ नहीं रहते, उनके अपनों ने उन्हें छोड़ दिया है। इस हालात में भी वो अकेले जैसे तैसे अपना खाना बनाकर खा रहे हैं। ऐसे असहाय बुजुर्गों के लिए तारा संस्थान के आनंद वृद्धाश्रम का जन्म हुआ। आनंद वृद्धाश्रम में इस समय 36 बुजुर्ग आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके लिए अलग बेड है, अलमारी है, डाइनिंग हॉल है, मनोरंजन हेतु LCD व आरामदेह लॉबी, सभी सुविधाएं उपलब्ध है।
काम धंधा नहीं रहा मेरे पास, काम छोड़ दिया मैंने। शुगर पैरालिसिस होने के बाद में काम छूट गया मेरा। अब मेरे हाथ में पैसा नहीं रहा, तब मैं बेकार हो गया आदमी। अब वो बोलता कि बेकार आदमी का यहाँ काम क्या है, लेकिन अपनी अपनी सोच है, उसकी ये सोच है कि मैं बेकार हो गया। कहीं गई नहीं मैं। फिर आखिर में यहाँ का न्यूज आया कि भाई यहाँ आश्रम खुला है 3 तारीख को। 15 तारीख को मैं आके यहाँ मिली, वही मैं रहूँगी यहाँ। कल्पना ने हाँ कर दिया, चलो रहेगी। घर का जैसे वातावरण, कोई तकलीफ नहीं है। प्रभु में तो कहो इनको सुख देवे, शांति देवे, चिरंजीव बनावे, जिनको सेवा करते रहिए लोग, इनको उन्नति दे। यहाँ हम लोग को अलग अलग बेड है, 2 कबर्ड है, कपड़े रखने के लिए, सामान रखने के लिए। व्यवस्था बहुत बढ़िया है। सुबह 6:30 बजे हम लोग को चाय आ जाते हैं। उस तो बाद 8:30 से 9 बजे नाश्ता हो जाते हम लोग को। फिर 1 बजे भोजन आ जाती है। हर 15वें दिन डॉक्टर साहब आते हैं, चेकअप करते हैं और दवाइयाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। और टीवी देखते हैं। यहाँ से हम लोग को पिकनिक लेके जाते हैं, बहुत मज़ा आती है, शांति है, वातावरण बहुत शांत है। और हम लोग को क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए अब। अंत में आपसे विदा लेते समय सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हमारी चारों योजनाओं के लिए आप दिल खोलकर मदद करें और आप इतना विश्वास करें हम पर कि हम आपके एक एक पैसे को सही जगह लगाएंगे जहां पर मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी चारों योजनाओं में हाँ, जो ये ऑपरेशन का काम है ये लगातार चलता रहता है। जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली, मुंबई और उदयपुर तीनों में हॉस्पिटल चल रहे हैं। अभी तीनों हॉस्पिटल में बहुत भीड़ है, बहुत ऑपरेशन डेली के हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि आप सबका सहयोग मिल रहा है कि सारे ऑपरेशन हो रहे हैं। नहीं तो अगर आप मदद नहीं करेंगे, हमें आर्थिक जो धन है वो आप हम तक नहीं पहुंचाएंगे, तो हम चाह करके भी उनके ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। परंतु ईश्वर की कृपा है और आपका सबका सहयोग कि लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं।